नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है मैनेजमेंट अकाउंट की बुक केजी पब्लिकेशन से, और चैप्टर चल रहा है, कहाँ है, फंड फ्लो एनालिसिस है। और भाई एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो फ़ोन नंबर मांग रहे थे, मयंक गोयल शायद। यार तुम फ़ोन नंबर जो मांग रहे हो उसमें कमेंट वो हट जाता है, मैं कहाँ से उस पर जवाब दूँ, इसलिए आप बार बार कहते हैं हर वीडियो में नंबर मांग रहे थे लेकिन नहीं मिल पा रहा। तो कोई और कमेंट करो, मैं नंबर वैसे दूँ क्या करूँ यार, तुम कमेंट में पूछ लोगे सवाल तो मैं बता दिया करूँगा, लेकिन नंबर मैं देता नहीं। जीमेल पे दे दो ना, कुछ लोग पूछते रहे। हाँ वही, ये गलत हो जाएगा। हाँ नंबर पे सभी कॉल करने लगेंगे। ठीक है मयंक भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में पूछ लो, कोई और कमेंट करो तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। लेकिन अगर आप फ़ोन नंबर डायरेक्ट मांगेंगे वो कमेंट यूट्यूब खुद ही हटा देता है, तो उस चक्कर में ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ी सी बात थी। आप कमेंट कोई और करना, फिर उसमें मैं जवाब दे दूंगा, ठीक, नंबर भी बता दूंगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट का। श्रुति शुरुआत करो। Prepare a fund flow statement on the basis of the following information obtained on analyze on of current non-current assets of Raja. नॉन करंट अकाउंट्स ऑफ राजा लिमिटेड, है ना। तो हमें क्या बनाना है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, और जिसके लिए हमारी पहली चीज़ दे रखी है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स कटाने में प्रॉफिट दे रखा है ना हमारा। तो इसमें अगर हमें फंड फ्लो क्या नाम था उसका, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना हो तो स्टेटमेंट फॉर्म से निकालेंगे, ध्यान रखना है ना, स्टेटमेंट फॉर्म वाले से। और बाकी पॉइंट पढ़ो। Second point, machine sold for ₹1 lakh loss सफर्ड, हाँ कौन, on sale 50,000। हाँ तो कहने का मतलब है आपने मशीन सोल्ड की और लॉस हुआ। भाई जो वीडियो देख रहे हैं उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आराम से देखते रहें पढ़ते रहें, ठीक है। तो लॉस हुआ तो ये तो आपका उसमें चला जाएगा उसमें स्टेटमेंट फॉर्म वाले में, जिसमें हम एफएफओ निकालते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस के लिए। और मशीन सोल्ड हुई है, पैसा आ रहा है, फंड रेज हो रहा है, तो आपका सोर्स ऑफ फंड में आ जाएगा ये चीज़, है ना। फिर आगे क्या लिखा है, Issue of 1 lakh share of ₹10 each at a premium of 10%। 10%। आपने शेयर इशू किए 1 लाख शेयर 10 रुपये वाले, तो 1 लाख इंटू 10 करेंगे 10 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन हमने प्रीमियम के साथ किया है तो प्रीमियम भी मिलेगा, है ना। तो 10% प्रीमियम जोड़ के कितना बैठेगा, 11 लाख करीबन आएगा, है ना। तो 11 लाख रुपए आपको मिलेगा, सोर्स ऑफ फंड में आ जाएगा उसमें, है ना। तो ये बहुत सारा हो जाएगा, सबसे आराम से इसे टिक कर वो मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सीधे क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, पॉइंट टू पॉइंट। अरे पकड़े पकड़े हाथ थक गए यार। तो शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा है ना मशीन सोल्ड फॉर 1 लाख, है ना, लॉस सफर ऑन सेल 50,000। तो इसका भी कुछ करना, लॉस जो हुआ है। हाँ लॉस का हुआ तो करना पड़ेगा, स्टेटमेंट फॉर्म में देखा नहीं है, लॉस वाले हाँ जो ऐड करते हैं, लॉस हम ऐड करते हैं, प्रॉफिट हम माइनस करते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म तो बताइए ना। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है, तो मैं कहूँगा बच्चों से जो एमसीक्यू तैयार कर रहे हैं 5 तक करने का, तो एमसीक्यू शुरू कर सकते हैं। इतनी नॉलेज हो चुकी होगी आपको कि कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ डालना है। बाकी जिन्हें पूरे पूरे करने हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा पूरी, क्योंकि अब छोड़ो बड़े बड़े क्वेश्चन है तो मुझे फिर इन्हें पढ़ाना होगा। नहीं मैं कोशिश करूँगा, मैं पूरी करने के टाइम हम निकाल के जैसे भी मिलेगा मुझे टाइम, ठीक है। बाकी एमसीक्यू कराएंगे आपका, आज ही शुरू कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे रखा है ना। तो यहाँ लिखते हैं हम, अरे फॉर्मेट क्या था इसका, फॉर्मेट देख लो, कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म में पेज नंबर है 5.8, देख लेना बच्चों जो भी है आप देख रहे हो। उसमें नॉन फंड आइटम जो होते हैं, जो प्रॉफिट लॉस में डेबिट हो चुके हैं उन्हें हम ऐड करेंगे, और जो नॉन फंड आइटम होते हैं प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट हो चुके हैं उसे लेस करेंगे, मतलब फायदे वाले आइटम माइनस और लॉस वाले प्लस, ठीक है। फॉर्म 5.8 पेज पे है, एग्जाम्पल में 2 से पहले, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। एक तो ये चीज होगी, प्लस साथ में एक यहाँ पे बना लेता हूँ फंड फ्लो स्टेटमेंट, याद में क्या गिर गया यार, फंड फ्रॉम, अरे क्या लिख दिया मैंने यार, फंड फ्लो, ठीक है। करंट अफेयर्स और करंट लायबिलिटी तो दी नहीं है, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का आंसर क्यों दिया हुआ है? और ये बोलो कैसे निकलेगा। अच्छा तो ये अब देखो थोड़ा सा यही तो दिमाग लगाना है, वो कहाँ से आएगा, क्योंकि हमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है। करेंगे जुगाड़ इसका भी,
तो मैं जुगाड़ू बनना पड़ेगा जब हमें कोई चीज़ नहीं दी होती ना। हाँ जुगाड़ू मैकेनिकल। हाँ देखो बेटा, जब हमें कोई चीज़ नहीं दी होती ना तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दी होती है जिसके सारे हम कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। अब वही कोशिश करेंगे, हमने दोनों चीज़ बना ली। अब हम आते हैं इस पे, सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट। हाँ तो कितना है नेट प्रॉफिट? 50,000 है ना। अब पढ़ते हैं अगला पॉइंट, मशीन सोल्ड। पढ़ते रहना बेटा। हाँ तो मशीन सोल्ड लिखा है ना 1 लाख का, और लॉस सफर्ड ऑन सेल कितना है? 50,000। देखो ऐड करने वाला आइटम यहाँ लिखेंगे और लेस करने वाले हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इतना गैप बहुत है। तो लॉस जो हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ, क्या नाम था इसका? मशीन, कितना है? 50,000। ठीक है, साइड में लिख दिया। और 1 लाख में जो हमने बेचा है, मशीन को सोल्ड किया है, तो वो आ जाएगा सोर्सेस ऑफ फंड में सेल ऑफ मशीन। कितने रुपए का है भाई? 1 लाख रुपए का। इस पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि हमने जो पॉइंट पढ़ा उससे क्या है, पैसा आ रहा है, सेल करने से पैसा आता है, और जब पैसा आता है तो कहाँ आता है? सोर्स ऑफ फंड में आता है, डाल दिया। लॉस भी हुआ उस पॉइंट से, तो लॉस तो हमें इसमें जोड़ के दिखाना पड़ेगा, जिससे हम अपना फंड फ्रॉम ऑपरेशन पता कर सके कितना रुपए का फंड फ्रॉम ऑपरेशन है। अगला पॉइंट आता है, देखो थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं, इशू ऑफ 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। हम शेयर इशू कर रहे हैं, 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं 10 के भाव से, तो हमें कितना पैसा मिलना चाहिए? 10 लाख। 1 लाख इंटू 10 करेंगे तो 10 लाख मिलना चाहिए, और प्रीमियम भी मिलेगा, तो प्रीमियम 10%, 10 लाख का 10% कितना? 1 लाख होता है, और 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख। तो ये आ जाएगा सोर्स ऑफ फंड में इशू ऑफ शेयर, या शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो, है ना, विद प्रीमियम। क्या डाल दोगे यहाँ पे? विद प्रीमियम। ठीक है, तो वो सीधे कर दो। 10 रुपए पे 10% अगर निकालने बैठोगे 1 रुपये होता है ना, 10 प्लस 1 11, तो 1 लाख इंटू 11 कर दे रहा हूँ। अब तुम्हें सही पता चला है 11 क्यों किया कि हमने? 10 रुपए का शेयर था, 1 रुपये प्रीमियम जोड़ के 11 हो गया, और 1 रुपये क्यों निकाला? 10% के हिसाब से, तो ये 11 लाख की अमाउंट आ गई। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है? प्लांट परचेज। इंस्टॉलेशन चार्ज कितना है? 50,000। प्लांट की कॉस्ट कितनी पड़ गई हमें? 5,50,000। मेरी आंख पे कुछ गिरा है। ठीक है, तो 5.5 लाख रुपए पड़े भाई। हमने कोई चीज प्लांट खरीदा, 5 लाख रुपए दिए, प्लांट को लगाने के 50,000 दिए, तो प्लांट मुझे कितना पड़ा? 5.5 लाख का। तो प्लांट परचेज के नाम से डालूंगा 5,50,000। बताओ उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट पॉइंट आता है, पढ़ो। हाँ बोलो बोलो। कॉस्टिंग 2 लाख, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड 1 लाख, सोल्ड फॉर 50,000। 50,000। अभी क्या कहना चाह रहा हमसे कि हमने कोई फर्नीचर सोल्ड किया, नहीं फर्नीचर सेल किया, लेकिन उसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 2 लाख, जब हमने खरीदा होगा। और जब हमने बेचने के प्लानिंग कर रहे हैं उस दिन तक का डेप कितना टोटल? 1 लाख। अब मैं इसे साइड में करता हूँ, जैसे ये लिखा मैंने, वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो हम सोल्ड कर रहे हैं, 2 लाख रुपए का फर्नीचर है ना, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप, 1 लाख हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप या प्रोविजन फॉर डेप, जो टोटल डेप हमारा है वो कितना? 1 लाख का है ना, ज्यादा जीरो हो गया लगता है। फिर 1 लाख से मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा कॉस्ट? 1 लाख डेप लगाने के बाद। अब जैसे सेल कितने में कर रहे हैं हम? 50 में सेल कर रहे हैं, तो सेल करने से क्या हो रहा है? नुकसान कितने का? 50,000 का। तो 50 का नुकसान हो गया। ठीक है, लॉस हो गया। अब इसमें क्या चीज पता चल रही है हमारे पास? पहले तो मार्कर चेंज करूं। लॉस हो रहा है, इस लॉस को तो सीधे वहां ले जाऊंगा, कहाँ पे? ऐड करने के लिए। जो हमें पॉइंट उठाने वो कौन से उठाने? सेल हो रहा है, उससे पैसा मिल रहा है, तो उसे कहाँ ले जाऊंगा? सोर्स ऑफ फंड में ले जाऊंगा। डेप हमारा एक्यूमुलेटेड वो तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन हमारे पास जो इस साल का पूरा टोटल प्लांट का होगा वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या क्या करते हैं इसके लिए? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। प्लांट की बात चल रही है ना, 50,000 का लॉस हुआ,
सेल करने पे। और इसके बाद हमारा आता है ये कहाँ गया, सेल हुआ, सेल ऑफ प्लांट, पैसा मिल रहा है ना इससे, कितने का, 50,000 रुपये, ये हमने डाल दिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं फिलहाल अभी तक तो ठीक है। रही बात 1 लाख जो एक्यूमुलेट डेब्ट मन में आ रहा है, जैसे हमने देखा कि पहले हम ऐसे 2 अकाउंट बनाते थे, एक मशीन अकाउंट बनाते थे, एक एक्यूमुलेट डेब्ट। एक्यूमुलेट डेब्ट को हम प्रोविजन फॉर डेब्ट में डाल के टोटल डेब्ट निकालते थे। तुमने एक बार क्वेश्चन पूछा था, वो 1000 रुपये डाल के 3000 रुपये जो आया था, सेम वही केस है कि हम एक्यूमुलेटेड डेब्ट को हम यहाँ नहीं दिखाकर इसका मेन डेब्ट निकालेंगे, जो कि हमें कौन से पॉइंट में दिखाई दे रहा है, 8वें नंबर के पॉइंट में दिखाई दे रहा है, वो देखो, क्योंकि मन में सवाल उठता है ना तो पूछना चाहिए। मिला, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी पे 60,000 है, और उस पे कितना है, फर्नीचर पे 40। मैं दोनों पॉइंट यहाँ लिखूंगा, लेकिन जब मैं उस पॉइंट पे पहुंचूंगा तब लिखूंगा, अभी फायदा नहीं लिख के, है ना, दिमाग ऐसी अजीब सा हो जाएगा मामला। फिर हम नंबर बाय नंबर चल रहे हैं, अभी हम कौन से पॉइंट तक पहुंच गए थे, 5वें नंबर तक पहुंच गए, है ना। 6ठा नंबर पढ़ो, कोई भी पढ़ दो यार, तेज सबको सुनाई दे रहा है, माइक मेरे पास है, बोलो। इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 50,000 सोल्ड फॉर 70। हमने 50 वाला इक्विपमेंट कितने में बेचा, 70 में। पैसे कितने मिले, 50 मिले ना, 50 नहीं वाला 70 तो भी ऐसे ही हो रहा है। देखो हमने 50 वाला सामान 70 में बेचा, सुनो कोई बात नहीं, कोई बात हंसने वाली बात नहीं, हमने 50 वाला सामान 70 में बेचा, पैसे कितने मिले, 70। फायदा कितना हुआ, 20,000। मैं हमेशा पहले फायदा पूछता था, लेकिन वो है कि आंसर पहले आ गया हमारे पास। मैंने पूछा कि पैसे कितने मिले, तो पैसे मिले 70, तो पैसे वाला तो यहाँ लिख दूँ, सेल ऑफ, फायदा वाला वहां से जाएगा। क्या नाम था इसका, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कितना था, 70,000 रुपये, और जो फायदा हुआ तो लेस में आएगा ना, हाँ, तो यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, क्या नाम था इसका, इक्विपमेंट। 20,000। यार लाइन से बाहर जा रहा है, इधर लिख दो, 20,000 रुपये, है ना, कोई बात तो नहीं इसमें, पॉइंट के लिए चल रहा है ना। देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसमें लिखा है अगला पॉइंट, क्या था, पढ़ो। Redemption of 12% debenture of 1 lakh at a premium of 10%. Premium on redemption is charged against profit. हाँ, मतलब मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमने 1 लाख रुपए के डिबेंचर का पेमेंट किया, रिडेम्पशन मतलब होता है पेमेंट करना। भाई हमने डिबेंचर का मतलब है हमने पब्लिक से लोन लिया, जैसे हम कभी कभी तुम्हें पता होगा, हम इशू शेयर कर रहे हैं कॉर्पोरेट में, तो शेयर इशू करते हैं किसके लिए, कैपिटल जनरेट करने के लिए। डिबेंचर भी इशू किया जाता है लोन लेने के लिए, किसके लिए, लोन लेने के लिए। तो डिबेंचर ने इशू कर दिया, अब कोई लोन लिया तो चुकाना तो पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं रिडेम्पशन, ठीक है। अब रिडेम्पशन हम जब कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए की पेमेंट 10% प्रीमियम के साथ कर रहे हैं, मतलब 1 लाख की जगह हम कितनी पेमेंट कर रहे होंगे, 1,10,000, क्योंकि 1 लाख का 10% 10,000 होता है, तो 1,10,000 दे रहे हैं, 1 लाख की जगह 1,10,000। तो मैं यहाँ नाम लिखता हूँ 12% डिवेंचर, डिवेंचर रिडेम्पशन, डिवेंचर रिडेम्पशन हुआ, ठीक है, कितना, 1,10,000, ठीक है। अब ये जो नुकसान हुआ हमारा, कितने का नुकसान हुआ, 10,000 फालतू दिया ना प्रीमियम का, तो वो नुकसान हमें क्या बोला, इसने बोला प्रीमियम और रिडेम्पशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट से चार्ज किया गया, यानी प्रॉफिट और लॉस में डेबिट किया गया, और जो हम डेबिट करते हैं उसे तो ऐड करते हैं, तो ऐड कर दूंगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो कितना था वो प्रीमियम, 10,000 का था ना। चलो यहां तक तो बात पहुंच गई, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या लिखा, प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और क्या नाम था, फर्नीचर, है ना। तो अब वो चीज हम लिखते हैं यहाँ पे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी पे कितना था, 60,000, और उस पर कितना था, 40। क्या नाम था इसका, फर्नीचर। यहां तक बात हो गई। अगला पॉइंट बोलो बोलो। Provision for bad debt, bad and the doubtful debt credited during the year of rupees 50,000. अगर आप स्टेटमेंट वाले फॉर्म में देखोगे, अपने फॉर्मेट में जाके, वहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बैड डेब्ट वगैरह में कोई भी चीज नहीं दे रखी,
ठीक है, उनके लगता है कैश आइटम वाला है हिसाब किताब, इसलिए लिखते नहीं वो, तो ये पॉइंट नहीं आएगा। अपने फॉर्मेट में जाके चेक करना, नहीं इसमें कहीं नहीं, ये हमें गुमराह करने के लिए है। डिविडेंड पेड हमारा यहाँ आ जाएगा। ओ बेटा गया मारकर, लगी ठंड इसको। फिर से देखते हैं। लग गई, चल रहने दो, शर्मा रहा बेचारा। डिविडेंड पेड हुआ है कितना, 1,50,000। फिर अगला पॉइंट क्या दे रखा है, टैक्स पेड हुआ है कितना, 50,000। 50,000। इसका भी कुछ बनाएंगे? नहीं वो कुछ नहीं। और कोई कुछ है इसमें क्या? नहीं ये बस खत्म। ठीक है, जरा देखो टोटल करके करो ये कुछ रह तो नहीं गया। है वो ये आंसर करता है और फिर दोबारा से कर देंगे। बतेरी जगह है। आपने ये बोला था वो डालना है, फिर उसका वो बनाओगे आप अकाउंट बनेगा उसका? किसका? वो डेप्रिसिएशन वाला। नहीं उसका तो हो ही गया तमाम। बस तो फिर ऐड हो गया उसका तो। ठीक है, टोटल करके देखते हैं वैसे। मैं करता हूं कुछ और तो नहीं रह गया। एक कमी यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ी तुम्हें। यहाँ पे पहली लाइन जो लिखी हुई है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो टैक्सेस माइनस करने के बाद दे रखा है। और टैक्सेस पे कितना किया हमने, 50,000। देखो उस पॉइंट में लास्ट में क्या लिखा, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, है ना, 50,000 दिए हैं। तो 50,000 आपने दिया है तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रोविजन तो क्रिएट किया होगा, होता नहीं होता? जब हम टैक्स पेड लिखा होता है कहीं ना कहीं, अगर टैक्स पेड है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, टैक्स मेड। और मेड होता है तो क्या निकालना पड़ता है, पेड। अकाउंट बना के निकालते हैं तो अभी तो हमारे पास अकाउंट के लिए जगह है नहीं, क्योंकि हमारे लिए ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पता होना चाहिए। तो इसमें जो लाइन बोली है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो हमें यहाँ पे प्रोविजन एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। और कितना टैक्स पेड किया था, तो प्रोविजन भी कितना बनाया होगा उसके लिए। हाँ, तो इतना करना है, बस यही एक पॉइंट था जिसके लिए लॉजिक नहीं मिल पा रहा था। तो वही मैं देख रहा था कि टैक्स पेड जो हुआ है तो उसके लिए प्रोविजन तो क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि जब टैक्स पेड है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, टैक्स मेड। हमने उसके लिए प्रोविजन कितना क्रिएट किया, जैसे प्लस करना, कितना आएगा, नहीं इन सबको प्लस करो, सिर्फ 260 आएगा। 260 को इसमें प्लस कर दो, 310 में से अगर माइनस कर दें 20, क्या आएगा, 2,90,000। ये क्या कहलाएगा हमारा, FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। इसको हम कहाँ लिखेंगे, FFO, ज़्यादा एक दिया अंदर हो रहा है, तो 2,90,000। तो अभी शिवम कुछ देर पहले कह रहा था भाई कि इसका वो कैसे आएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या डिक्रीज, क्योंकि हम सब कुछ तो कर चुके हैं, इसमें डाल चुके हैं जो भी सेल परचेस होना था। अब इसे हम जोड़ते हैं तो कितनी अमाउंट आती है, बताओ टोटल। और आपने किसी ने किया था ना, इसका टोटल कितना आ रहा था, ये आया 8,60,000। 8,60,000 ये वाला, ये तो एक साइड लिख लो, 8,60,000 है ना। इधर कितना आएगा, ये 11 लाख है ना। हाँ 11 लाख है, ये 1 लाख है, ये 11 लाख है, तो हो गए 12 लाख। 12 लाख पकी से प्लस करो, 50,000 ये है, 70,000 ये है, 1 लाख नहीं 16,10,000। तो 16,10,000। देखो इधर का टोटल है 16,10,000 है ना, और इधर कितना, 8,60,000। ज्यादा कौन सा, ये वाला ज्यादा है ना, तो बैलेंस हमारा इधर बचेगा। और इधर क्या आता है हमेशा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर इधर ज्यादा होता, इधर बैलेंस बचता, तो उसे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आता। उन्होंने पहले दे रखा आंसर, तो वो चीज इन्होंने बैलेंस के साथ बताया कि बैलेंसिंग फिगर है बची हुई अमाउंट। अच्छा, अगर तो बैलेंसिंग फिगर, हाँ सारी अमाउंट डाल चुके हो, फिर हमारा इंक्रीज डिक्रीज निकालना रह गया, तो वो बैलेंस करके भी निकाल सकते हैं।
16,10,000, नहीं आ रहा है 16,10,000 दोनों साइड लिखा बड़ा वाला टोटल, फिर माइनस कर देंगे कितना है बेटा 8 लाख 7 से मतलब माइनस करोगे 7,50,000 7,50,000। क्या नाम दोगे इसको? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इन वर्किंग, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और ये बैलेंसिंग फिगर है तो बैलेंस बचा हमारा। ठीक है, तो बस अभी नोट डाउन कर लो। भाई साहब बड़ा छोटा दिख रहा है इनको, तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इनके लिए। बड़ी वीडियो बन गई भाई, 20 मिनट की, कैसे देखेंगे बच्चे? पांचों क्वेश्चन बेटा नोट डाउन कर लो, आराम से दिख रहा होगा थोड़ा सा। पता नहीं चैनल सब्सक्राइब बहुत कम हो गया यार, बच्चे आप कम कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। चलो कोई नहीं, करवा देना बेटा। ये अगर फरवरी से एग्जाम होंगे तब तो सबके बैंड बजेगी। सब लग जाएंगे। बच्चों सुनने में आए फरवरी से एग्जाम है, क्या सही है क्या? सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले पता करें हमने खुफिया सूत्रों से कब एग्जाम होने वाले हैं। जिनका कोई सोर्स हो तो पता करें और बताएं। ठीक है, वैसे मुझे लगता है मार्च अप्रैल में ही होना चाहिए, अप्रैल से पहले नहीं होना मुझे चाहिए। लग रहा मार्च में तो होंगे भैया शायद। 7 मार्च का तो लास्ट इलेक्शन है। मुझे तो लगता हाँ है तो उसके बाद ही होना चाहिए, इलेक्शन बाद होना चाहिए, उससे पहले क्या कर लेंगे? इलेक्शन सभी तो स्कूलों में तो ये ड्यूटी चल रही होगी लोगों की, तो ये पहन रखा है। देख लो, उस आगे भी मिलेगा। चलो बाय बाय, टाटा।